अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दानिश बलोच आपकी खिदमत में हाज़िर है अपने प्रोग्राम आमना सामना के साथ डीवी स्टूडियो की जानिब से, और आपको मोहब्बत भरा सलाम पेश करते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो स्टेज, टीवी, फिल्म और वीडियो फिल्म के बारे में एक सीनियर आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और इन्होंने तकरीबन 40-45 साल या 50 साल हो गए। वो खुद बताएंगे कि कितना अरसा होगा उनको काम करते हुए। बहुत ही सीनियर हमारे फनकार, हमारे साथी, और उनके हमारे साथ भी बहुत काम किया। तो आज इनका तारुफ करवाते हैं। आज हमारे इस दोस्त का नाम है खालिद शेख, और खालिद शेख जो है जिनसे गुफ्तगू करते हैं, और मैं आपके सामने ज़्यादा आयल होना नहीं चाह रहा, मैं तारुफ करा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या दानिश जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मज़े में, शुक्र हमारा। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि आपने जो है माशाल्लाह इतना सारा काम किया है। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपने स्टार्ट कहाँ से लिया? जहाँ तक स्टार्ट की बात है तो मैं समझता हूँ 80 से भी पहले की बात है। उस टाइम पे एक ड्रामा हुआ था कैटरिक हॉल में। उसमें मेरे जो उस्ताद थे ए रहमान, जो टीवी के भी बड़े आर्टिस्ट, तो रहमान साहब के साथ में अक्सर रेसलों में जाया करता था। इत्तेफाक की बात है कि मैं भी एक ड्रामा हो रहा था, ड्रामे का नाम था मुहिब्बे वतन। मुहिब्बे वतन ड्रामे की तो मैं उनके साथ जाता था रेसलों पे। इब्राहिम राज साहब उसके असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे और करेक्टर भी कर रहे थे। तो उनको एक करेक्टर की ज़रूरत पड़ी, डॉक्टर की। तो वो 2-3 दिन से आ नहीं रहा था, तो मैं उनके रहमान के साथ ही बैठा रहता था। तो उन्होंने कहा कि यार इसको ट्राई करके देखो तुम्हारे शायद काम आ जाए। तो इस तरीके से उन्होंने जो ना मेरे से ट्राई ली। बोला यार थोड़ा स्लो बोलता है लेकिन चलेगा, इब्राहिम राज ने कहा। तो उन्होंने फिर मेरे को रेसले कही। फिर इत्तेफाक की बात है कि वो ड्रामा कैटरिक हॉल में हुआ, वो ड्रामा। तो इसके बाद फिर मेरा हैदराबाद में भी ना ड्रामा करने का इत्तेफाक हुआ। वो ऐसा हुआ कि हारून चानिया एक हमारे अभी मरहूम है गरीब, तो उनके साथ मेरे बल्दिया में ही रहने के लिए आया था। वो उनका ताल्लुक़ हैदराबाद से था। तो उन्होंने बोला यार एक ड्रामा हो रहा है, मरता क्या ना करता। वो हुआ था दयाल दास हॉल के अंदर हैदराबाद में। 2 शो करने के बाद मेहरान के अंदर, मेहरान आर्ट उस टाइम पे नया नया बन रहा था, सीटें वीटें भी नहीं थी, 12 खाली स्टेज था और थोड़ा उस तरीके से। तो वहाँ भी हमने ना कई ड्रामे किए। मैं कहता 7-8 ड्रामे तो वहाँ भी मैंने हैदराबाद में किए। फिर उसके बाद मैं ली मार्केट से बल्दिया टाउन आने के लिए तो जाता था। तो इत्तेफाक की बात है कि लियारी चकीवाड़ा नंबर 2 पे तो जो है ना एक दफ्तर हुआ करता था। तो उधर 2 ड्रामों की अनाउंस हुई थी, अलिफ से एक हो जाए और दूसरा था मामू चाल। असल में एक टिकट में 2 ड्रामे थे। इत्तेफाक की बात है कि एक हाफ में जो ना एक ड्रामा था, दानिश बलोच का ड्रामा था, अलिफ से एक हो जाए। तो दानिश बलोच का ड्रामा हो गया, मतलब तो उसके बाद सेकंड हाफ में जब हमारा ड्रामा शुरू हुआ, मामू चाल, तो मामू चालबाज के अंदर मैंने शाह अहमद नूरानी का रोल किया था। वो असल में सियासी ड्रामा था। वो किसका लिखा हुआ था? लिखा हुआ था असल में यूसुफ जान का, और उसके डायरेक्टर भी यूसुफ जान ही थे। और उनकी अच्छा वो खुद भी उसमें रोल कर रहे थे। वो मेरे ख्याल से वो भुट्टो का रोल कर रहे थे, दुर्मोद अफरीकी साहब थे, वो जो है ज़ियाउल्लाह साहब का रोल कर रहे थे, और मैं उसमें शाह अहमद नूरानी का कर रहा था। और हमारे दूसरे एक आर्टिस्ट थे कादर, तो वो मेरे ख्याल से अजहर खान का रोल कर रहे थे। इस तरीके से वो मतलब पूरा एक सियासी ड्रामा था। तो वो आधा ड्रामा चलने के बाद बड़ा उधर हंगामा हो गया, और बड़ा ले दे कर फिर हम लोग भागे। वो ड्रामा नहीं हो सका, आधे में ड्रामा वो नहीं हो सका। अच्छा, उसके बाद फिर आप वीडियो फिल्मों की तरफ आए? फिर मैं वीडियो फिल्मों की तरफ आया। शरीफ सरबाजी। तो शरीफ सरबाजी के साथ कौन सी फिल्म बनाई आपने? शरीफ सरबाजी के साथ वो खाकों पर थी, अपना आंधी खाकों पर था। तो उसमें मैंने एक खाका था, दानिश के साथ ही किया था तकरीबन। वो मैं कहते तुसी वाला खाका था। तो वो खाका बड़ा हिट भी हुआ। उसके बाद फिर दानिश की डायरेक्शन के अंदर फिल्में भी मैंने बहुत की। और पूरी फिल्म थी जिसमें आपने अंधे का रोल किया? वो थी तमाशा, और मेरे ख्याल से, और उसके अंदर मैंने अंधे का रोल किया था। और उसमें सिंधी फिल्मों की मशहूर हीरोइन अजरा मारवी साहिबा भी थी, मेरी बेटी का रोल किया था। ज़ुबैर सनी ने मेरे बेटे का रोल किया था। और वो असल में यूसुफ जान ने थोड़ा सा तजर्बा किया था, उर्दू, बलोची और सिंधी तीनों ज़बानों को मिक्सअप करके उसने एक पिक्चर बनाई थी तमाशा के नाम से।
तो उसमें मैं सिंधी वाला जो पोर्शन था उसमें मैं था, तो सिंधी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत आती है। हिंदी आती है। हाँ सिंधी आती है, तो वो मैं इसके अलावा मैंने देखा कि आपने सिंधी फिल्में बहुत सारी की। मैंने सिंधी की फिल्में काफ़ी की हैं। बाबू मकबूल साहब की एक फिल्म थी जुल्म जो बदलो, जो आपकी डायरेक्शन में थी, और इसके अलावा मास्टर अली की एक फिल्म थी डुआरी में भी मेरा बड़ा अच्छा करेक्टर था, फुल फ्लैश करेक्टर था। अच्छा, आप यहाँ आ जाइए ना, यहाँ आपने आपने अपने इलाके में एक हाल में चोरवार सिपाही जमात खाना जो था, वो बिल्कुल ऐसा खंडर था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उस खंडर में आपने जो ड्रामे किए और वहाँ स्टेज अपने अपने हाथ से बनाया, सब कुछ किया, तो उसकी ज़रा कहानी सुनाए किस तरह से भाई आपने ड्रामे बहुत सारे किए। जो बात ये है कि यहाँ पर जो चोरवार सिपाही जमात खाना जो था ये बिल्कुल खंडर था, और ऐसा था कि यहाँ कोई प्रोग्राम भी नहीं होते थे, बस एक चार दीवारी थी। तो उसमें मैंने जमात वालों से ज़रा बात की कि मैंने कहा कि यार हम एक ड्रामा करना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला करो, लेकिन ये देख लो जैसी कंडीशन है। तो उसमें हमारे साथ हमारे दोस्त हुआ करते थे, दानिश से वाकफियत थी क्योंकि वो लियारी में हम साथ काम कर चुके थे। तो दानिश को कहा कि यार एक स्क्रिप्ट लिख के दो, उसने फिर स्क्रिप्ट लिखी, फिर दानिश के साथ। तो फिर ऐसा हुआ कि हम जब भी बल्दिया में कोई ड्रामा करते थे तो दानिश साहब जो है वो हमारे ड्रामे के राइटर भी होते थे और करेक्टर भी करते थे और असिस्ट भी करते थे हमारे को साथ। तो हम लोग यूँ मिलजुल के करते थे। फिर उसमें मोस्ट सीनियर फनकार शाह आलम साहब भी वो मेरे साथ मिल गए। इसके बाद हम लोग ने यहाँ पे बहुत सारे ड्रामे किए। कि ड्रामों का नाम बताइए, कौन कौन से ड्रामा जिसमें मेरा हिट ड्रामा था वो था बुड्ढा सीडी 70, दूल्हे ईद के, जो हमने ईद पे किया था। उसके बाद ठगों की टोली किया, बाद मादर वतन तो लिखा ही मैंने था वो। और इसके बाद फिर हमने जागुड़ा कश्मीर आपकी तवस्सुत से वो किया, जागुड़ा कश्मीर वो 4.5 नंबर पे हाल था, उसमें हमने किया था वो, क्योंकि ये बहुत खंडर की हालत थी इसकी, बहुत बुरा था। हमने ज़रा अच्छी जगह पे करें, वो हाल नया नया बना था, इसलिए हमने वहाँ ड्रामा किया। तो आपके साथ कौन कौन आर्टिस्ट, मतलब नए नए जो आर्टिस्ट जो आपने नए आर्टिस्टों में तो आपके आज के यूँ समझ लो कि स्टार हैं, क्रीम हैं, यूँ समझ लो कि उसमें, क्योंकि वो रहते ही यहीं थे। जिसमें आपको मैं नाम लूँ, जाकिर मस्ताना साहब। अच्छा, वो जाकिर मस्ताना साहब। हाँ, वो हमारे ड्रामे में मेरे ख्याल से बुड्ढा सीडी 70 के अंदर उसने नौकर का रोल किया था, जावेद। वो रूबी सिनेमा में बोतलें बेचा करते थे। और वो फिर वो उसको शौक बहुत था, लेकिन उसने स्ट्रगल भी बहुत किया अल्हम्दुलिल्लाह। इतना स्ट्रगल है कि मैं आपको क्या बताऊं। हम तो अपने कारोबार में, अपने घर बार को देखने में, ये तो रात दिन उधर के ही होके रह गए। अंबर में जो ड्रामे होते थे तो वो वही रात को ड्रामा करके वो उसी बेंच पे सो जाया करते थे, और सुबह को फिर तैयारी वारी करके फिर लोग ड्रामा करते थे। तो इसीलिए अल्लाह ने उसको इतना बड़ा नाम दिया। हाँ, इसीलिए स्ट्रगल, हाँ उनकी स्ट्रगल है। और इसके अलावा परवेज सिद्दीकी है, ये तो एक डांसर या जंगू ग्रुप हुआ करता था हमारे बल्दिया टाउन में। तो उसके अंदर बैसियत डांसर, वो डांसर था। उसके बाद उसने आइटम ज़रा सा बनाया, तो आइटम वो करने लगा। तो हम जब यहाँ ड्रामे करते थे तो उसने बोला खाली भाई मैं भी यार एंट्री करूँगा। मैंने कहा चलो तुमको भी मैं एंट्री बना के देता हूँ, एंट्री कर। तो वो इस तरह वो भी हमारे साथ ड्रामों में शामिल हुआ। वो 2-4 ड्रामा किया। अभी रिसेंटली अभी हमने 2-4 साल पहले ही हमने एक यहाँ ड्रामा किया, फिर देख तमाशा था। ये वो भी ड्रामा माशाल्लाह हमारा बहुत ही अच्छा गया। और फिर इसके बाद फिर दानिश की डायरेक्शन के अंदर मैंने फिलिट क्लब के अंदर भी बड़े ड्रामे किए हैं। वो उसका नाम भी मेरे ख्याल से देख तमाशा था, देख तमाशा के नाम से। उसमें इम्तियाज ताज वगैरह थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट थे उसके अंदर भी। उसमें भी मैंने पठान का रोल किया था। तस्लीम राना थे और खुदा शकील सिद्दीकी और बहुत काफ़ी नामवर, काका इब्राहिम राज वगैरह, ये बहुत सारे लोग थे। उसमें जो सेठ का कैरेक्टर किया था इम्तियाज ताज थे, और शकील सिद्दीकी भी थे, लियाकत सोजर भी थे, और पीएम समो भी थे। वो उसके प्रोड्यूसर भी थे। और पीएम समो हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, और वो प्रोड्यूस करते थे ड्रामे। और बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े नामी गिरामी आर्टिस्टों को अपने ड्रामे में शामिल करते थे। उसके बाद हमारा सिलसिला चलता रहा कि अमर केटवी के साथ मिलके ड्रामा फिल्म थी नाराज माती, वीडियो फिल्म थी वो। फिर उसके बाद वीडियो फिल्मों का एक दौर आया, तो उसमें
काफ़ी फिल्में की मैंने, उसमें भी फिर मेमोरी की। फिर उसके बाद उसके ड्रामा हमने क्या किया, समाज को बदल डालो। फिर फेस्टिवल हुआ अपना फिलिट क्लब के अंदर, हामिद भाई के भी प्ले में भी काम किया। कौन सा पहले था हामिद भाई का? वो वाइट कॉलर, वाइट कलर। वाइट कॉलर। फिर वाइट कॉलर के साथ बाद में फिर शहनशाह रफ़ी की टीम में शामिल हो गया। शहनशाह रफ़ी के साथ मैंने स्लो पॉइजन किया। शहनशाह रफ़ी के साथ भी काफ़ी का जनकार या तवायफ ऐसा कुछ नाम था, वो ड्रामा भी किया फिलिट क्लब के अंदर। तो एक ड्रामा किया था मैंने, उसमें हसन आदिल थे, वो उन्होंने मेरा को बड़ा सपोर्ट किया। वो ड्रामा था मैशर अजमेरी साहब का, उसमें मैं एक नवाब का रोल किया था, बिगड़ा हुआ नवाब। तो उसमें भी बड़ा अच्छा काम किया उसने माशाल्लाह। और फिर चल फिर होता फिर रहा। आपने खुद भी तो फिल्में बनाई हैं, मतलब ये का मैं बात करूं कातिल कौन और चार कैदी वगैरह इस टाइप की फिल्में। नहीं, पहले तो मैंने जो फिल्में बनाने से पहले आपकी डायरेक्शन के अंदर मैंने बहुत सारा काम किया। पहले काम को समझा, और जिसमें आपके साथ काम मैंने किया, बलोची फिल्में थी जिसमें आस्ते आस्ते शर्ब है, गारे गजोक, चौमका शर्न है, नाकू कमांडो वगैरह। उसमें नाकू कमांडो में तो मेरे को मेरे ख्याल से अवार्ड भी दिया गया। हाँ, तो वो उसके बाद फिर थोड़ा सा काम मैंने अब मैं कुछ कर सकता हूँ, तो फिर मैंने उसी दौरान में, इससे पहले थोड़ा सा मैंने एक कातिल कौन बनाया था, उसका भी स्क्रिप्ट दानिश ने ही लिखा था। कातिल कौन की फिल्म के नाम कातिल कौन के अंदर तो दानिश ने वो स्क्रिप्ट लिखा। दानिश ने मेरे को कहा कि यार खालिद, यार वली को तो तुम जानते हो? मैंने कहा हाँ मैं जानते हैं। इस तरह हम दोनों, मैं और दानिश दोनों गए वली के बाद। बोलने में देखा वो कुत्तों की और मुर्गों की और वगैरह की वो फिल्म बना रहा था। बातचीत की, मैंने कहा कि यार ऐसा है कि हमारे फिल्म बना रहे हैं कातिल कौन, तो उस फिल्म के अंदर तेरे को कैमरामैन ले रहे हैं। तो ये तो खुश हो गया। इस तरह वली जो है वो कैमरामैन बना। वो तो जब हम लोग शूट करते थे तो आर्टिस्ट नीचे खड़े होते थे, वो छतों को ले रहा होता। उसको फिर समझाया कि भाई ये ऐसे नहीं, इसको एंगल बताए, शॉट बताए कि ये शॉट ऐसे होते हैं, ये शॉट ऐसे होता है। मैं और दानिश दोनों मिल के उसको बताते थे। कैमरामैन तो दानिश ने मेरे पास लाया, हम लोगों ने दोनों ने मिल के उसको कैमरामैन बनाया। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अगर डायरेक्टर भी अगर बनाया है तो दानिश की बदौलत वो डायरेक्टर भी बनाया। कातिल कौन की फिल्म के नाम, बलूचिस्तान के अंदर जाकर ज़्यादातर शूट हमने वहीं की थी, और वहीं से वो फिल्म थोड़ी वो कामयाब भी हुई। तो उसके बाद फिर मैंने फिल्में का सिलसिला, मेरे पास यहाँ लोग आते थे तो फिल्में बनाई मैंने। फिर यहाँ मेरे बिस्मिल्लाह होटल के पास हम लोग का एक ग्रुप बना हमारा, तो वहाँ फिर हम लोगों ने फिल्में बनाना शुरू किया। मूसा नारेजो के साथ भी काफ़ी मैंने काम किया। मूसा नारेजो ने भी फिल्में बनाई, वो भी हमने ईस्टर्न स्टूडियो में भी उसकी रेसलें भी करते थे और शूट भी वहीं करते थे। उनके साथ भी काम काफ़ी किया, ड्रामों में भी उनके काम किया। फिर अपनी फिल्में बनाना शुरू किया, तो उसमें मैंने अपनी फिल्म जाती जो तौर पे बनाई। पहले मैसेज बनाई, फिर मुहाफिज बनाई, और आखिर में मैंने मोड़ बनाई। तो अभी भी एक पिक्चर पे काम कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा उस पर पेज वर्क बाकी है थोड़ा सा। इंशाल्लाह उस पर भी होगा, तो उसमें भी दानिश को अपने साथ रखूँगा, क्योंकि ये तो मेरा राइट हैंड भी है और मेरा अच्छे दोस्तों में है मेरा। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको अपने साथ ही रखूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह अभी ये सिलसिला चल रहा है। और अभी भी आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया, हर ड्रामे में, हर फिल्म में, ड्रामों में, ज़रा नवाजी और जो खाके थे उनमें बहुत अच्छा काम किया। बलूची में भी काम किया, हालांकि बलूची आपकी ज़बान नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उसमें काम किया, क्योंकि सही कहा। तो आर्टिस्ट के लिए ज़बान जो है ना वो कोई सब मैटर नहीं है। मेरा लिए है कि आपने बलूची में भी बड़ा अच्छा काम किया, सिंधी में भी बड़ा अच्छा काम किया, उर्दू में बड़ा अच्छा काम किया, बहुत ज़बरदस्त काम किया आपने, बहुत अच्छे। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा अपना जो रोल है, जो अपना कैरेक्टर है, वो बलूची फिल्म या उर्दू फिल्म या सिंधी फिल्म में कौन सा आपको कैरेक्टर बहुत पसंद आया, जो आपने बड़े दिल से किया? अब एक दो कैरेक्टर हैं जो उसमें इत्तेफाक ये कह लें कि आफ्ताब आलम साहब थे, उनके साथ मैं काका 88 के नाम से रियो में हुआ था। वो उनके साथ में जो सीन करा था, तो उन्होंने जेलेसी में उन्होंने मेरे को इतना ज़ोर से धक्का दिया कि यूं समझो कि अगर मेरे को यहाँ से धक्का दिया है तो मैं वो उधर जाकर कोने में जाके गिरा हूँ। ये मेरी कोनी पूरी छिल गई थी।
इतना यानी कि उन्होंने जोर के धक्का दिया, लेकिन मैंने अपनी परफॉर्म के अंदर रहा, वो रोल भी मेरा बड़ा अच्छा था। फिर दूसरा एक शहंशाह आरफी का ड्रामा था स्लो पॉइजन। स्लो पॉइजन के अंदर, उसके अंदर मैं कार्टन खुलता है तो उसमें मैं स्टेज पर हूँ, और इंटरवल होता है तो उधर मेरी डेथ होती है, उधर मेरा काम ख़त्म हो जाता है। वो रोल भी मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग रोल था और बड़ा अच्छा था। उसमें तो मेरे को याद है कि दानिश भागा भागा मेरे पीछे आया, कह रहे यार तुमने ये झाग और खून मुंह से कैसे निकाला। ये सेकेंड बात थी कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, बहरहाल ये तो अभी क्या बताऊं। तो बहरहाल वो हुआ। उसके बाद इसकी जो फिल्म थी मेरे ख्याल से नाकू कमांडो, उसके अंदर जो मेरे को टर्निंग रोल था वो बड़ा खूबसूरत था, क्योंकि मेमनी को करना था और मैं उसमें मेरे को वो काम करने में मुझे बड़ा मज़ा आया, और दानिश ने मुझसे उससे करवाया भी बड़ा अच्छा, क्योंकि उसकी कोशिश होती है कि वो क्यों आदमी एक दूसरे के मिजाज को भी समझ जाता है ना, तो इसीलिए ज़रा सा कोशिश होती है कि आदमी जब मिजाज को समझ जाता है तो कैरेक्टर भी उसी हिसाब से लिखता है कि यार ये इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से करेगा। तो दानिश साहब में ये क्वालिटी रही है कि वो हमेशा जो है ना आर्टिस्ट को अगर सामने रखते हैं तो उसके मिजाज को उसके सामने सारा उसका बायोडाटा सामने रख कर उससे करेक्टर करवाते हैं, तो उसमें ज़रा सा निखार आ जाता है। अब आदमी की जो पर्सनैलिटी होती है उस हिसाब से आदमी उसको अपने तरीके से करता है, फिर आदमी उसको देखता है, फिर कंसीव करता है, फिर आदमी रोल करता है, तो उसमें ज़रा जान पड़ जाती है, और कोई वजह नहीं है। सब भी आखिर में आपने अभी आपने रिसेंटली जो आर्ट्स काउंसिल में ड्रामा किया, हाँ सफ़ेद दुपट्टा के नाम बिल्कुल से। बिल्कुल अभी आखिरी आपका ड्रामा हुआ, बिल्कुल। बहुत अच्छा ड्रामा हुआ, बहुत बेहतरीन। हमने भी ड्रामे को देखा और पब्लिक इतनी थी कि बस वो हाल भरा हुआ था, किसी को बैठने की जगह लोग खड़े होकर देख रहे थे, जिनको जगह नहीं मिली वो खड़े होकर देख रहे थे। बिल्कुल। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, उस ड्रामे के। इस ड्रामे के बारे में आपको मैं क्या बताऊं, हम असल में हम चाह तो रहे थे बल्दिया टाउन में ड्रामा करना, तो जाकिर अभी हमारे दोस्तों में से है पुराना, तो उसने कहा कि यार क्यों ना हम लोग आर्ट काउंसिल में करते हैं। सारे दोस्तों ने, इसमें साबिर है, रहीम है, जफ़र भाई है, तो इन्होंने बोला कि चलो यार वहाँ करके देखते हैं। तो फिर इस तरीके से हमने कोशिश की, वो वहाँ ड्रामा किया। फिर जब हम ड्रामा जब हम मीटिंगें कर रहे थे तो पहले बोला यूसुफ अंजुम का नाम लेना ज़रूर समझूंगा कि यूसुफ अंजुम ने कि उस ड्रामे को लिखा था और अच्छा लिखा था। तो उसमें फिर कास्टिंग की जब बारी आई तो उसमें शकील शाह और जाकिर मस्ताना तो थे, शाहजे वगैरह ये तो थी। परवेज़ ने कहा हमारी भी मेरा भी काम डालो, फिर इसके लिए अलग अलग करेक्टर रखा गया। नहीं, नो डाउट बड़ा अच्छा ड्रामा था, मतलब कि परवेज़ की सिद्दीकी की भी एंट्री बहुत अच्छी वो थी। हाँ, तीनों एंट्री थी, बड़ी अच्छी थी। बहुत अच्छी एंट्री है और सबने अच्छा काम हाँ किया। सबने, शकील ने भी बड़ा अच्छा काम किया, जाकिर ने बड़ा अच्छा काम किया, लड़कियों ने जो शाहजे वगैरह, सपना ने बाकी भी जितने भी लोग थे उन सब की कोशिश ये थी कि देखो हर प्रोड्यूसर हर डायरेक्टर का यही होता है, दिल में ख्वाहिश होती है कि वो जो कुछ पेश कर रहा है, ड्रामा पेश कर रहा है या फिल्म बना रहा है तो वो हिट हो जाएगी। मतलब उसकी ख्वाहिश होती है अल्लाह करे ये हिट हो जाए। वो ये नहीं चाहता कि मेरा ये ड्रामा फ्लॉप हो जाए या कुछ हो जाए, उसकी यही उम्मीद होती है, यही ख्वाहिश होती है कि यार हिट हो जाए। तो अल्लाह ताला कभी कभी कामयाबी दे भी देता है ऐसे लोगों को जिनकी नीयत साफ़ होती है, उनको कामयाबी दे देता है। तो माशाल्लाह आपका ड्रामा बड़ा अच्छा रहा। हाँ ये ड्रामा मेरे ख्याल से 19 सितंबर को मेरे ख्याल से 2025 में हुआ था ना। ये 1-2 महीना पुरानी बात है। पुरानी बात। आखिरी मतलब आखिरी ड्रामा आपका ये आखिरी ड्रामा मेरा ये। आखिरी नहीं है, अभी भी आप कोशिश करेंगे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश में जैसे अभी भी मैं लगा हुआ हूँ एक, क्योंकि जब तक ये तो ऐसा है ना, दिल में जो एक्टिंग जो है वो कहते हैं लोग कि भाई वो मरता नहीं है। हाँ वो नाम नहीं लेना चाह रहा मैं। सही बात है, सही बोला। वो मरता नहीं है, वो जिंदा रहता है। तो बिल्कुल। आर्टिस्ट भी जब तक वो उसकी ज़िंदगी है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो स्टेज पे रहे या कैमरे के सामने रहे। अब खालिद भाई हम आते हैं अपने आखिरी उस मैसेज पे कि आप अब नए आर्टिस्ट जो आने वाले हैं, जो जितने भी लोग अब जिनकी ख्वाहिश है कि हम लोग काम करें, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अब मैसेज की बात है तो आदमी, मैं तो उनको ये कहूँगा कि अगर कोई आता है तो ये सोच कर आए कि आदमी को जो है ना इसमें मिलना मिलाना तो कुछ नहीं है, आदमी का शौक़ है तो आदमी का शौक़ को वो पूरा कर सकता है।
क्योंकि आजकल वैसे भी टिकटॉक का ज़माना है, लोग टिकटॉक बनाते हैं। अगर हम किसी नए आदमी को अगर किसी को बोलते हैं तो वो डायरेक्ट हमसे ये सवाल करता है पैसे कितने मिलेंगे। अरे भाई पैसों की बात छोड़ो, पहले तुम खड़े रहना तो सीख लो, काम तो सीख लो। हाँ खड़े रहना सीख लो, काम तो दूर की बात है। हाँ। उनको खड़े रहने की तमीज़ नहीं होती है और कहते हैं कि पैसे कितने मिलेंगे। जिन्होंने काम किया आज जिनके नाम है उनसे पूछे जाकर कि उन्होंने किस तरह के स्ट्रगल किया है, क्या कुछ नहीं किया, कितने सालों तक कितने पैसे नहीं लिए। सालों तक पैसे नहीं लिए। और यकीन करो मैं अपनी बात करूंगा कि मैं भी अभी तक भी काम कर रहा हूँ। यकीन करो मैं पैसे की खातिर नहीं करता, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि यार बस मैं इन्वॉल्व हो जाऊं और मेरा अच्छा काम हो जाए। और अगर मेरी वजह से अगर कोई अच्छा काम हो जाता है तो अच्छी बात है। नए आने वाले फनकारों के लिए बारे में ये कहूँगा कि वो कोशिश करें कि अच्छा काम करने और म्यारी काम करने की कोशिश करें और पैसे वैसे को छोड़कर को बाला ताक रख कर कोशिश करें कि अच्छा और म्यारी काम दें। और अगर पैसा खुद ब खुद आ जाएगा, खुद ब खुद आएगा। आप जब आप एक अच्छा और म्यारी काम दोगे तो आपको सब्सक्राइब भी मिलेंगे, आपको लाइक भी मिलेंगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा। फिर जब आपके सब्सक्राइब होंगे तो आपका खुद ब खुद अमाउंट में भी बनना शुरू हो जाएगा। तो ये सब कुछ मेहनत से होता है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे वह हम ये टिकटॉक बनाएं और काम करें और हो जाए काम, ऐसा नहीं है। बल्कि उसके लिए तबो-दो, मेहनत, जद्दोजहद, फिर तजर्बा। टिकटॉक में काम अलग है, फिल्मों का काम अलग है, स्टेज का काम अलग है। हम स्टेज एक बुनियाद है, बुनियादी काम वहाँ वो है जो आप स्टेज पे आके करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि एक्टिंग क्या चीज़ है। स्टेज पे बहुत अभी भी कई लोग हैं जिनको उन लोगों को खड़े रहना भी नहीं आता। उसमें बड़े सिस्टम है। हम जब जिन उस्तादों के साथ सीखा है उसमें बोलते थे डब्ल्यू बनाओ, वी बनाओ, एंगल बनाओ, फुटवर्क रखो, फुटवर्क ये होता है। फिर बोलने का एक है ना टेम्पो क्या होना चाहिए आदमी का, ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। ये ऐसा थोड़ी है जब आप काम करोगे तो आप सीखोगे ना। आपको कोई डायरेक्टर बताएगा कि भाई ये नहीं इस तरह नहीं इस तरह, तो इस तरह आदमी काम सीखता है। आप ये बोलो टिकटॉक पे तो खड़े जो उल्टा सीधा बोल दिया हो गया, ऐसा नहीं है। बस मेरे तो हाँ ये एक्टिंग नहीं है। आने वाले लोगों को मैं यही कहूँगा कि भाई ज़रा टिकटॉक की दुनिया से बाहर निकलो और कोशिश करो। अमली जो काम है, जो हम यकीन करो दानी भाई, हमने जो है ना टिकटॉक टाइप के भी बनाए, उसको भी हमने फिल्म की तरह शूट किया। मतलब ये इसने बोला कट, उसको लिया अलग, ये वो वन टेक गो टू नहीं है टिकटॉक की तरह, ऐसा नहीं। हमने तो उसको भी काम किया था। वो हमारा काम है नेट पे, लेकिन अब आजकल वो ज़माना नहीं है। बस लोग ये कि 2 मिनट के अंदर वाह ही वो हंस गए, ख़त्म, बस बात ये हो जाती है। बहरहाल मैं तो आने वाले लोगों को यही बोलूँगा कि दिल जमी से अच्छा काम करें और कोशिश करें कि अच्छा ही काम करते रहें और सीनियर लोगों की रिस्पेक्ट करना सीखें। ख़ास तौर पर अगर सीनियरों की आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, यहाँ भी आपको कुछ नहीं मिलेगा और आखिरत में भी कुछ नहीं होगा। सीनियर होता है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि सीनियरों की आप रिस्पेक्ट करें। आने वाले जितने भी जो नए फनकार हैं उनको कहूँगा कि सीखने का भी मौका मिलेगा। अगर आप उनकी इज्जत करोगे तो वो आपको सिखाएंगे भी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, क्योंकि जब आदमी देखता है कि यार ये मेरी इतनी इज्जत करता है तो उसको आदमी खुद बोलता है यार बेटा तो ऐसा नहीं, इसको ऐसे कर ले, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर ले। तो ये होता है तरीक़ेकार। अब वो आपके अंदर घुसेगा तो नहीं, लेकिन आपको बताएगा कि यार इसको ऐसे करके बोलो, जरा इस तरह बोलो। अब इस तरह मैं आपको सलीम अंजान की बताऊं कि सलीम अंजान के साथ जब मैंने कभी विलन का रोल नहीं किया था, तो मैं विलन का रोल कर रहा था, तो उन्होंने मुझे हंसने की ना 3, 4, 5, 6 किस्म की क्वालिटियाँ बताई। और बोला, फिर उन्होंने बोला अब आपको देखो, एक ये मक्कारी वाली हंसी होती है, ये ऐसी हंसी होती है। अभी मेरे को खांसी है, मैं करूँ हाँ, तो इसलिए हाँ, तो वो उन्होंने मुझे 7-8 किस्म की हंसी दिखाई कि इसको ऐसे से अब आप देखो इस तरीके से करोगे तो ये जगह पे ये हंसी काम आएगी आपको, और आप अब मक्कारी वाली हंसोगे तो ऐसे हंसोगे। मतलब आदमी सीनियर की रिस्पेक्ट करेगा तो आदमी कुछ सीखेगा। सही। इसी तरह आदमी सीखता है और स्टेप बाय स्टेप करके आगे जाता है। ये मैसेज है खालिद भाई का, खालिद शेख इनका नाम है, और ये हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं
और हम भी, ये हमसे ज़्यादा सीनियर है, हम भी इनकी इज़्ज़त करते हैं और हमने इनसे भी बहुत कुछ सीखा, बिल्कुल। समझे। और हमने जो अपने उस्तादों से सीखा, अली अहमद साहब से, हाँ। तो वो जो सीखा हमने वहाँ से, हमने इनको भी सिखाया, इन्होंने मुझे सिखाया। मैं इसका उस्ताद हूँ, ये मेरा उस्ताद भी बिल्कुल है। सही बात। तो ये मुझसे सीनियर है, इस वजह से मैं इसको उस्ताद का दर्जा देता हूँ। और माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत बेहतरीन डायरेक्टर भी है और बहुत अच्छी सोच रखने वाला आदमी है। और जो कैरेक्टर करता है उस कैरेक्टर में एकदम कहते हैं ना घुस जाना, ये घुस जाता है। जुनूनी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा काम करता है, हम इसकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। अल्लाह ताला इसको और उम्र दे, अल्लाह ताला इसकी सेहत बरकरार रखे, आमीन। हमारी दुआ इसके लिए यही है। बस नाज़रीन, आपसे इसी बात के बाद हम आपसे रुखसत चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह किसी और आर्टिस्ट से आपकी बातचीत कराएंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।